नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए मैं आप सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा जिससे अलग आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों यकीन मानिए कि आप इसको 10 मिनट पढ़ के 10 नंबर अच्छी तरह से ला सकते हैं। दोस्तों आपका जो पेपर होगा वह 2 खंडों में बटा होगा। पहले खंड में इतिहास के प्रश्न होंगे और दूसरे खंड में भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। इतिहास के जो प्रश्न होंगे उसमें से आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन होगा, वो मानचित्र से संबंधित होगा और वह 5 अंकों का होगा। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो इतिहास से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा में हर साल आते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और लिखने का आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर आपको मानचित्र में दर्शाना भी है। आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न आपका इतिहास का। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्या हो सकता है? वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उत्तर देखेंगे पोरबंदर। दूसरा है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उत्तर देखेंगे लाहौर पंजाब। इसके बाद देखेंगे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उत्तर देखेंगे अमृतसर पंजाब। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो है चौथा है वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उत्तर देखेंगे दांडी गुजरात। इसी प्रकार से देखेंगे पांचवा प्रश्न वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उत्तर है कोलकाता पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। उत्तर है मद्रास तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। उत्तर है अहमदाबाद गुजरात। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे वह स्थान जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उत्तर है दिल्ली। अगला है 9वां प्रश्न है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद से 10वां प्रश्न है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों ये प्रश्न आपके इन्हीं में से 5 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने पर आधे अंक और मैप में दर्शाने पर आधे अंक, अर्थात कुल 5 अंकों के खंड क के क्वेश्चन नंबर 14 से पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं कि मैप में हम इनको कैसे दर्शाएंगे। मैप में देखेंगे दोस्तों हम लोग कि जो पंजाब है, जैसे पूछा गया है आपका प्रश्न जो है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर देखेंगे पोरबंदर। पोरबंदर दोस्तों गुजरात में स्थित है। तो देखेंगे यहाँ कि जो गुजरात लिखा है इसी के नीचे ब्रैकेट में आपको लिख देना है पोरबंदर। इसी प्रकार से दोस्तों पूछेगा कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उत्तर होगा अमृतसर पंजाब, और इसके उत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और मानचित्र में देखेंगे यहाँ दिखाया गया है पंजाब और इसी के नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे अमृतसर। इसी प्रकार से दोस्तों जो देखेंगे कि लाहौर पंजाब, यानी वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर पंजाब, उसको भी यहीं खींच के और नीचे लिख देंगे लाहौर पंजाब। उसी प्रकार से दोस्तों पूछा जाए अगर कि भारत की इंदिरा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली, ऐसे खींच के आपको नई दिल्ली दिखा देना है। इसी तरह से पूछा जाए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो दांडी गुजरात में हुआ था, और वह उसका देखेंगे मैप में दोस्तों कि गुजरात में यहाँ कोष्टक में लिख देंगे दांडी। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, देखेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैप में अपने देखेंगे यहाँ ऐसे खींच के नीचे पश्चिम बंगाल कोलकाता दर्शा देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, देखेंगे कि वह स्थान है मद्रास तमिलनाडु। उत्तर में मद्रास तमिलनाडु लिख के और अपने मैप में देखेंगे यहाँ मद्रास तमिलनाडु दर्शाया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। उत्तर में देखेंगे अहमदाबाद गुजरात। देखेंगे दोस्तों यहाँ गुजरात है, यहीं से खींच के ब्रैकेट में अहमदाबाद लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, देखेंगे नई दिल्ली, यानी दिल्ली दिया हुआ है, ऐसे खींच के दिल्ली लिख देना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र। देख रहे हैं यहाँ मुंबई महाराष्ट्र लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप खंड क के प्रश्नों को इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर निश्चित तौर पे परीक्षाओं में हर हाल में इसी से आएंगे। इसी प्रकार से देखेंगे खंड ख अर्थात भूगोल के जो प्रश्न हैं उनमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर ये भी दिलवाएंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 28 होगा और दिया रहेगा कि मानचित्र में उचित चिन्ह भर के
और निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। इसमें चिन्ह भी दिया रहेगा। देखेंगे जैसे पहला प्रश्न है आपका कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, 28 का पहला है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, और देखेंगे एक चिन्ह बना हुआ है, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। उत्तर इसका लिखेंगे आपके अपनी उत्तर पुस्तिका में कांचीपुरम तमिलनाडु, और अपने मैप में दिखाएंगे आप लोग कि कांचीपुरम देखेंगे यहाँ लिखा गया है ऐसे चिन्ह बना के, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था वही चिन्ह बना के कांचीपुरम तमिलनाडु। अब इसके बाद से देखेंगे दोस्तों कि अगला जो प्रश्न है महाराष्ट्र की राजधानी, देखेंगे महाराष्ट्र की राजधानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। देख रहे हैं क्वेश्चन है महाराष्ट्र की राजधानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तर होगा महाराष्ट्र की राजधानी, देखेंगे उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉपी में अपने उत्तर लिखेंगे मुंबई, और चिन्ह को बना के यहाँ देख रहे हैं मुंबई दर्शाया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र दिया गया है एक सीढ़ीदार चिन्ह द्वारा। देखेंगे उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अलावा और भी स्थान है, लेकिन आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे मैं अपने मैप में दिखाया हूँ जम्मू कश्मीर, कोष्टक में लिख दिया हूँ पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। देखेंगे चिन्ह को बना के ऐसे दर्शाना है आपको। इसी प्रकार से कोची बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखेंगे कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल, और केरल मैप में सबसे नीचे देखेंगे यहाँ केरल दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ से चिन्ह खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे केरल। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि पूछा जाएगा टिहरी बांध, टिहरी बांध देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है टिहरी बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तराखंड, उत्तर में लिखेंगे उत्तराखंड, और उत्तराखंड को देखेंगे यहाँ दर्शाया गया है उत्तराखंड, यहाँ टिहरी बांध लिख देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि लौह अयस्क क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा लौह अयस्क क्षेत्र को दर्शाइए। उत्तर होगा मार्मागांव गोवा, और गोवा देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा गया है मार्मागांव, मार्मागांव गोवा। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे नरौरा ऊर्जा संयंत्र, नरौरा ऊर्जा संयंत्र, देखेंगे नरौरा ऊर्जा संयंत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसका उत्तर होगा उत्तराखंड, और देखेंगे यहाँ नरौरा उत्तराखंड लिखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे कि तारापुर संयंत्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र देखेंगे, और यहाँ लिखेंगे तारापुर महाराष्ट्र। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न है चावल उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखेंगे उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल को देखिए यहाँ दिखाया गया है धान उत्पादक या चावल उत्पादक क्षेत्र में। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों गेहूं उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र देखेंगे पंजाब, और यहाँ लिख देंगे गेहूं उत्पादक क्षेत्र। दोस्तों ये तो हो गए आपके भूगोल के 5 प्रश्न, और जिनके उत्तर अगर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आधे नंबर, और मानचित्र में जब दर्शाएंगे चिन्ह के साथ तो आधे नंबर, अर्थात कुल ये भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए अगर इतने प्रश्न आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में इन्हीं के अंदर से, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसी में से आपके वो 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, और चैनल को कंटिन्यू देखते रहें।